नई तकनीक और पुरानी परंपराओं को साथ जोड़ते हैं हम हैं गुरुकुल द स्कूल, जहां है स्मार्ट क्लासेस, सीसीटीवी सर्विलांस, अपनों सी केयर और भारतीय संस्कार साथ ही बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वीकली सिंगिंग, डांसिंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशंस एंड रेशियो ऑफ 1 टीचर ऑन एवरी 30 स्टूडेंट्स। गुरुकुल द स्कूल, सोमलपुर, HMD, अजमेर। एडमिशंस ओपन। हर माह के दूसरे गुरुवार को होने वाली उपखंड स्तरीय जनसुनवाई प्रचार प्रसार के अभाव में निरस्त रही। जनसुनवाई में केवल 11 परिवार आए, जिसमें से 5 का मौके पर ही निरावरण कर दिया गया, जबकि शेष के लिए उपखंड अधिकारी निखिल कुमार पौधार ने संबंधित विभागों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। पार्षद रविकांत पाराशर ने बताया कि पूर्व में जनसुनवाई की सूचना उपखंड कार्यालय से दूरभाष के जरिए आती थी, लेकिन अब कोई सूचना नहीं मिलती। पाराशर ने बताया कि वे स्वास्थ्य शासन मंत्री के नाम ज्ञापन लेने उपखंड कार्यालय आए थे। पाराशर ने मांग की है कि पुष्कर में होने वाली सफाई कर्मियों की भर्ती में स्थानीय और वाल्मीकि समाज को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि पूर्व में हुई सफाई भर्ती में जो बाहर के सफाई कर्मचारी चयनित हुए थे, उन्होंने अपना तबादला करवा लिया और ऐसे में पुष्कर की सफाई व्यवस्था के लिए पालिका को अतिरिक्त राजस्व खर्च करके ठेके पर कर्मचारी रखने पड़े। इसलिए ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि सबको विदित है, महीने के दूसरे गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। उसी संदर्भ में आज जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अभी तक जो है 11 बजे से शुरुआत हुई थी। अभी तक 11 परिवार प्राप्त हैं, जिसमें से 5 परिवार का जो है अभी अपन ने मौके पर निस्तारण के आदेश दिए हैं, तो कुछ दिनों में उनका निस्तारण हो जाएगा। बाकी जो परिवार हैं उसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अभी जो समस्याएं जो आई हैं उसमें है कि किसी व्यक्ति के नाम दुरुस्ती का है कि उनके खाते में नाम दुरुस्त करवाना पड़ा। एक समस्या आई है कि जो जल भराव की समस्या है, पुष्कर भी अधिक वर्षा की वजह से जल भराव क्षेत्र में होता है, तो उसमें सीवरेज लाइन्स वगैरह क्लॉग हो गए, उनकी सफाई की समस्या है। तो ऐसे कुछ परिवार जनरल समस्याओं के पहलू सामने है, इसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। डूब क्षेत्र से संबंधित हमें प्राप्त हुआ है कि भाई डूब क्षेत्र को चिन्हित करवाया जाए। उस क्षेत्र में काफ़ी होटल वगैरह का निर्माण हो गया है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो अभी हम इसमें संबंधित एक कमेटी का गठन करके डूब क्षेत्र का चिन्हित करवाने की कोशिश करें। ज्ञापन में आज क्या मेरे कोई एक तो खेतों में आने जाने का रास्ता संबंधी है विवाद, तो मैंने ग्राम पंचायत स्तर पे, पंचायत स्तर पे, उपखंड स्तर पे और कलेक्टर साहब से 2-3 बार मिला और कलेक्टर साहब में लेटर भी आ गया है, लेकिन प्रशासन के नक्शा का बहाना बना था। नक्शे में तरमीम गलत है, जबकि हमारा नक्शा विभाग द्वारा सर्वे किया सन 15 से सर्वे की हुई है। उसमें नक्शे को 80 से 75% गलत माना है और हमारा नक्शा सर्वे करवा के काबिल ही नहीं है, चिमज्ञान काबिल नहीं है। फोकट मेरे को परेशान करने मेरे लाखों रुपये फसल बर्बाद हो गई। दूसरा प्रकरण है कि हमारे यहाँ हमारे खेत के अंदर पड़ोसी के पेड़ आ रहे 20-20 फीट तक। उस 20-20 फीट पेड़ आ रहे हैं, उस पेड़ को कटवाने जब नियम है कि भाई मेरा नुकसान हो रहा है, उसको छीव के और पेड़ लगाए हुए तो उसको हटाना चाहिए, लेकिन वो हटा नहीं रहा, ये विभाग कार्रवाई कर नहीं रहे। आगे पहले भी इन लोगों ने महेंद्रनाथ जी के पेड़ कटवाए थे और अगले को खेत में जा रहे नुकसान होता मनोहर नाथ जी के, तो उसको हटवाया था और उसको राहत दिलवाई काश्तकार को। तीसरा हमारे एक गांव के अंदर ये बिजली विभाग वाले और जलदाय विभाग वाले गलियों में वो अंडरग्राउंड लाइन डाली, तो सारी गलियों को सबको बर्बाद कर दिया और वापस उसको बनाई नहीं, जबकि एस्टीमेट बनता है ठेकेदार के थ्रू होता है कि पहले एस्टीमेट में वो कटाई रोड कटाई का पहला पैसा जमा होता है, लेकिन वो आते नहीं है। बार बार पंचायत में उपखंड स्तर पर सुनवाई में समस्या बताने के बावजूद, लिखित में देने के बावजूद भी हमारा समस्या का समाधान आज दिन तक नहीं हुआ। आज भी एच साहब कहा तो एच साहब कहा मैं तहसीलदार मौके भेजता हूँ, देखें आज कार्रवाई होती है नहीं, देखते हैं, फिर तो कलेक्टर साहब के जाएंगे। पुष्कर तीर्थ अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ नगरी है। यहाँ जो बड़ी महत्वपूर्ण समस्याएं जो अभी समसामयिक सामने आई है, उस संबंध में हमने आज मासिक जन सुनवाई माध्यम खंड अधिकारी की अध्यक्षता में जो होती है, उसमें हमने उन महत्वपूर्ण समस्याओं की यहाँ चर्चा की है। उसमें सबसे पहले तो हमने जो पूर्व में यहाँ जो अवैध थार जीपें चल रही है, जो स्टंटबाजी करके लोगों की जान से खेल रही है, उसके संबंध में पहले रोक लगवा दी थी यहाँ जन सुनवाई में परिवाद दायर करके, लेकिन न जाने किन की मिलीभगती से वापस अवैध थार जीपें सैकड़ों की संख्या में वापस चालू हो गई है। उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि जो नया मेला ग्राउंड है उसकी सारी मिट्टी को वो लूज कर रहे हैं, वहाँ स्टंटबाजी दिखा रहे हैं, लोगों की जान से खेल रहे हैं और वो मिट्टी उड़ के पुष्कर सरोवर में आती है। तो ये सारी जो अवैध थार जीपें चल रहे हैं, या तो इनका नियमानुसार इनको लाइसेंस दिए जाए, इनका कोई ट्रैक बनाया जाए, इनकी कोई साइड निर्धारित की जाए।
लेकिन ये मिली भक्ति से अवैध जीपें चल रही है, इस पर रोक लगाई जाए। दूसरा, हमने जो 18 जून बिपरजॉय तूफान के बाद में जो पुष्कर सरोवर में जल भराव हुआ है, वो पुष्कर सरोवर के केसमेंट एरिया में डूब क्षेत्र में भी भारी बरसात के कारण से जल भराव हो गया है। और जो वहाँ पीछे डूब क्षेत्र और केसमेंट में जो अवैध निर्माण बिना परमिशन के कॉलोनियाँ कटी है, होटलें बनी हुई है, उसका सारा मलमूत्र और पवित्र पुष्कर सरोवर का जल एक हो गया है। तो प्रशासन इतने दिनों ये कह रहा था कि भाई डूब क्षेत्र, कौन सा डूब क्षेत्र, हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता। तो इस जल भराव ने अपने आप, आवक ने, बरसाती पानी की आवक ने अपने आप सिद्ध कर दिया कि ये मैं डूब क्षेत्र हूँ। तो आज वहाँ डूब क्षेत्र में जब अभी 9 तारीख की रात को भारी बरसात हुई तो स्थिति ये हो गई कि बाढ़ की स्थिति हो गई और वो जो अवैध निर्माण है वो डूबने की स्थिति में आ गए। तो हमने कलेक्टर महोदया से बात करके रातों रात रेस्क्यू बुला के वहाँ जो लोग अवैध होटलों में ठहरे हुए थे उनका रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया है। तो अब हमने निवेदन किया प्रशासन को कि अब ये समय आ गया कि डूब क्षेत्र को एक कमेटी बना के, इसको राजस्व कमेटी और नगरपालिका की जॉइंट कमेटी बना के डूब क्षेत्र को चिन्हित करके जो अवैध निर्माण डूब क्षेत्र में हो रखे हैं, जो आ रहे हैं, उन सबको हाथों हाथ अब यहाँ से हटा देना चाहिए। तीसरा, हमने पुष्कर सरोवर में ज़्यादा जल भराव के कारण से जो टीन शेड लगे हुए हैं, टीन शेड पानी में डूब गए हैं। और अब श्रावण मास में रात के समय कांवड़िए आते हैं शिव भक्त, तो वो यदि गलती से कोई डुबकी लगा के आगे चला गया और उस ऊपर नहीं आ सका क्योंकि ऊपर टीन शेड आ गया, और यदि कोई घायल हो गया टीन शेड के से कटाव से या शरीर में या सिर में लग के या डूब गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो इस संबंध में भी प्रशासन कार्रवाई करे। 17 जुलाई सोमवती अमावस्या आने वाली है और पूरा श्रावण अधिक मास है, उसमें हजारों की संख्या में यात्री आएंगे। तो जो सफाई की और पेयजल की और रोशनी की जो व्यवस्था है, इस संबंध में नगरपालिका विशेष रूप से ध्यान दे। और पुष्कर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत 4 करोड़ 60 लाख रुपए से 14 सड़कों का निर्माण हो रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। पर लेकिन पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार, इंजीनियर इतने लापरवाह हैं कि वो गुणवत्ता विहीन और स्तर विहीन, स्टैंडर्ड से विहीन सड़कें बना रहे हैं। कहीं लेवल ऊपर ले जा रहे हैं, कहीं लेवल बिल्कुल बेकार सामग्री वहाँ लगा रहे हैं। इस कारण से भारी असुविधा आम नागरिकों को होने जा रही है और ये सबक पड़ रहा है, आगे की भविष्य की समस्या वो पैदा कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग, इतना महत्वपूर्ण परिक्रमा मार्ग है, 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई है, वहाँ कई जगह 6 मीटर चौड़ी पहले से बनी हुई है सड़क, 1-1 मीटर साइड में छोड़ दिया गया, वहाँ गड्ढे रह गए। गड्ढों में परिक्रमा, पानी जब आ जाता है सीवरेज का, बरसात का, तो लोग गड्ढों में गिर रहे हैं रोज, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो इसके लिए एक निर्विवाद कमेटी बना के इसकी गुणवत्ता की और इसके स्तर की जांच करवाई जानी चाहिए और जो लापरवाही और दुरुपयोग हुआ है उन अधिकारियों और ठेकेदारों को दंडित किया जाना चाहिए। आपके सामने अभी जब बात हो रही थी तो उपखंड अधिकारी ने कहा कि हम डूब क्षेत्र को चिन्हित करवाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।